हेलो दोस्तों। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट के एक और नए वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। और अगर आप इस चैनल पे आए हैं पहली बार तो दोस्तों वेट करें और इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। आपको जो है बाकी वीडियो में और इसमें आपको अंतर देखने को बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 8 है। इससे पहले 7 मैं करा चुका हूँ, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि एक आयत के परिमाप और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना लिखा है? 5:1, ठीक है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो बात करें आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो आपका क्या दिया है क्वेश्चन में कि आ जाओ देखते हैं, 2 गुने एल प्लस बी अपॉन चौड़ाई बराबर क्या दिया है? 5:1 दिया है या नहीं दिया है जी? ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल लो 2L प्लस 2B अपॉन B बराबर क्या आ गया? 5:1 आ गया। ओके, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये B कहाँ जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा? 2L प्लस 2B बराबर क्या हो गया? 5B। यहाँ से 2L बराबर आपका निकल कर आ गया 3B, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ आपको क्या करना है, आप दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो। या तो आप इसके जगह इसको डाल दो या फिर लेंथ का वैल्यू मान लो या फिर ब्रेथ का वैल्यू मानकर आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि हमको लेंथ निकालना है, इसीलिए हम लोग लेंथ का मान करेंगे। इसीलिए क्या है कि ब्रेथ बराबर आप यहाँ क्या लिख सकते हो? 12/3 लिख सकते हो या नहीं? समझ गए। अब जब इतना आपका काम हो गया तब आपको आगे कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ से बिल्कुल आसान है, चलो देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई, और यही कितना दिया है? 216। हमको लंबाई कितना पता है? तो कुछ भी नहीं पता, लंबाई L है। और चौड़ाई कितना पता है? तो 2 अभी निकाले हैं, 2L/3। इसको यहाँ डाल के 216 के बराबर कर। इतना समझ गए कि कैसे करना है, ठीक है। अब जब आप इसको समझ गए, यहाँ एक चीज़ मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये यहाँ 2 नहीं लिखा है, 2L/3 है, ठीक है। जब ये आ गया, यहाँ से आप ऊपर क्या लिख सकते हो? 2L² लिख सकते हो। और ये जो 216 के साथ जो है 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब इस L² को क्या करो कि 2 को इधर भेज दो। 2 को इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में आया। यहाँ से जब डिवाइड में आया तो L² का क्या आया निकल के? आपका 324 आया, ठीक है। अब इस 324 का जब वैल्यू आपका L² बराबर 324 आया तो 324 किसका स्क्वायर है? क्योंकि यहाँ से आपको बताता हूँ, यहाँ पे L बराबर कितना निकल कर आ जाएगा? √324। यहाँ से L का मान आपका कितना निकल कर आ जाएगा? 18। ओके, तो आपका आयत की लंबाई कितना हो जाएगी? 18। आप समझ गए आपको कैसे बनाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 28, 26, 22, 11, 13 और x आंकड़ों का माध्य जो है वो 20 दिया है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर माध्य दिया हो और कुल संख्या दी हो कि कितनी संख्या है, तो कुल कितना होगा सबका जोड़, वो आप निकाल सकते हो। तो निकाल सकते हो, बिल्कुल आप निकाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है। 1 का 20 है, टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 20 गुने 6 आप कर दो, कुल कितना हो गया? 120 होगा सभी का मिलाकर। तो आप लिख दो 120 और इधर लिख दो 28 प्लस 26 प्लस 22 प्लस 11 प्लस 13 प्लस x, ठीक है। इन सारों को जोड़ दो और इनको जो है 120 से माइनस कर दो, ठीक है। इट मीन्स x में से क्या करो? 120 में से आप यहाँ क्या आएगा? 100 आएगा इन सारों का सम। आप माइनस कर दो, x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया? 20, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान तरीका, कुछ भी नहीं करना है। जो माध्य दिया है और कुल कितनी संख्या है उसको मल्टीप्लाई करके पहले निकाल लो, इन सारों को जोड़ो और इनमें से जो x का मान है वो निकलेगा। इन सारों का जो सम है इसको माइनस कर दो 120 से और आपका आंसर रेडी है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की अगर PDF लेनी हो ना, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा।
और दोस्तों अगर आपको ये मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि दोस्तों इसमें और क्या आपको जो है एक्स्ट्रा चाहिए। जैसी आपकी ज़रूरत होगी उस प्रकार आपको वीडियो में कुछ चेंजेस मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पे, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आपके टीचर भर्ती से रिलेटेड प्रत्येक अपडेट आपको मिलते रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान, कुछ भी नहीं करना है इन सवालों को। अगर इस सवाल को आप देखोगे, पेज नंबर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, 117 पेज नंबर में आप देखोगे कितना बड़ा आपको सॉल्व करके बनाया है, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना आसानी से ये बन सकता है। ठीक है, चलो। 52 वर्ष कितना है, उनकी आयु का योग कब होगा? 2 वर्ष पश्चात जो है उनकी आयु का योग कितना होगा? 52 वर्ष। ठीक है, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। दोनों के आयु का योग जो है 2 वर्ष पश्चात 52 होगा। तो एक बात बताओ आप कि एक आदमी का आयु जो है 2 वर्ष बाद 2 साल बढ़ेगा, तो सीता और गीता 2 है, इट मीन्स कितना बढ़ेगा दोनों का आयु? तो 4 साल बढ़ेगा। तो 52 में से 4 घटा दिए तो 48 क्या उसका वर्तमान आयु आ गया? दोनों का जोड़ के आया या नहीं आया? समझ गए? अब क्या बोला है कि वर्तमान आयु किस अनुपात में है? तो 3/5 में। तो आप इन 3/5 को क्या करो, एक को 3x मान लो, दूसरे को 5x मान लो, दोनों को 48 के बराबर कर दो। 8x बराबर आपका हो गया 48। यहाँ से आप x का मान कितना निकाल लिए? 6। ठीक है, तो सीता और गीता की आयु निकाल लो। 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 अनुपात गीता की आयु थी, कितनी? 3 अनुपात जो है वो गीता की आयु थी, और 5 अनुपात जो है वो 3 अनुपात सीता की और 5 अनुपात जो है गीता की थी। तो 3 अनुपात है तो इट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 18 हो गया। और यहाँ 4 है, इट मीन्स कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 30 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि 2 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात कितना होगा? इट मीन्स वर्तमान आयु 18 है, इससे 2 वर्ष पहले जाना है, तो दोनों में 2 2 माइनस कर दो। यहाँ कितना आया निकल के? 16। यहाँ कितना निकल कर आया? 28। अब 16 और 28 का जो है अनुपात ले लो, कुछ भी नहीं करना है। 16 और 28 का जो है अनुपात बोला है। 2 से काटो, 8 बार में। 2 से नहीं, आप इसको 4 से काट लो, डायरेक्ट कट जाएगा। क्या है, आप इसको डायरेक्ट काट लो, इजीली कट जाएगा। 4 से काटो 4 बार में, 4 से काटो 7 बार में। तो आपका आंसर क्या निकल कर आया? 4:7। ठीक है, इतना आसान तरीके से बन चुका है। अब आप इसको, मैं एक बार कहूँगा कि आप जाओ और आप जाकर जो है इस पेज नंबर को देखो, 117, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कितना आसान था। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को फिर से समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 और 1000 के बीच जो है कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, इस सवाल को भी जो है आप 117 पेज नंबर में जाके देखना आपके सवाल किस तरह बनाया है, और मैं जिस तरह बनाऊंगा आप देखोगे कि कितना चुटकियों में जो है ये सवाल आपका बन गया, कुछ करना भी नहीं पड़ा। ठीक है, चलो। 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या है, आपसे ये पूछा है ना। तो एक साइड लो 300, ठीक है, यहाँ लो 7, एक साइड लो 1000 और यहाँ लो 7 ले लिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि 7 के टेबल में देखना है कि 300 के बाद कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि विभाजित होना चाहिए। तो 7 चौके 28 पहले आपका होगा, 2 कैरी गया तो कितना आया? 20 आया। 20 आया, इट मीन्स क्या हो गया? 7 दूनी 14 आया, 7 दूनी 14। लेकिन क्या ये 300 के अंदर का नंबर है 42 या नहीं? अगर आप इसको भाग देते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको भाग दिए, 7 चौके 28, 2 0, 7 दूनी 14, क्या यह जो है 300 के अंदर का है या नहीं है, है ना? तो क्या हो सकता है अब यहाँ कि ये 300 के नंबर जब 42 से कर रहे हैं तो वो 300 के अंदर आ रहा है। इट मीन्स अगर इसमें 43 कर दे, इट मीन्स एक एक्स्ट्रा बढ़ा दे, तो क्या ये आपके 7 से डिवाइड हो जाएगा? इट मीन्स 43वां नंबर जो है होगा आपका, वो 7 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या निकल कर आया कि 42वां नंबर तो वो संख्या है जो कि जो है इसके अंदर आ रहा है, 300 के अंदर में आ रहा है, लेकिन जो 43वां संख्या होगा वो 300 का पार कर जाएगा। समझ गए? यहाँ पे 100 रखे, ये मैं आपको करके बता रहा, इतना करना नहीं पड़ता। 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 2 20, ठीक है,
यहाँ लिख नहीं पा रहा, 2 20 हो गया, ठीक है। 20 आप यहाँ लिख के चलो कि 20 हो गया आपका। अब 20 में आप यहाँ करोगे कितना, 2 बार में, तो कितना आएगा यहाँ पे 14 आएगा। इट मीन्स 20 में से 14 माइनस किए तो आपका आंसर यहाँ क्या निकल के आया, 6। क्या ये जो आपका 142 बार में कटा है क्या 1000 के अंदर है? तो बिल्कुल अंदर होता है। जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो आपको पता है कि जो नंबर आता है वो उसके सबसे जो पास का होता है। इट मीन्स 1000 के जो सबसे पास होगा वही 142 बार में आया होगा। इट मीन्स कितना बार में आया, 142। यहाँ 43 बार में 300 के बाद का, और 1000 से पहले जस्ट जो है 142 बार में है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, 142 में से 43 घटा दो, आ गया 99। अब जो भी आपका नंबर आ रहा है उसमें आपको बस क्या करना है कि एक लास्ट में जोड़ देना है। अब क्यों एक लास्ट में जोड़ना है, इसका वजह यह है कि 142 में से जब 43 घट रहा है तो एक नंबर जो है आपका काउंट नहीं हो रहा है, जो कि आपका 43वां वाला नंबर। इस वजह से जो है एक हम लोग लास्ट में जो है इसको जोड़ देते हैं, और करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया 100। ठीक है, इसको बनाने में ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं था। अगर आप बनाते तो आप डायरेक्ट समझ सकते थे कि जैसे 300 को डिवाइड के साथ से, ठीक है, 42 आया, 42 क्या है 300 के अंदर ही होगा, डिवाइड का ये नियम होता है। इट मीन्स 43वां वाला जो नंबर होगा वो 300 के बाद। उसी तरह इसमें तो इसके अंदर ही निकालना था, तो अंदर निकाल दिए और माइनस करके +1 कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ी है जिसमें प्रत्येक की लंबाई दिया है 120 मीटर। क्या है, 2 रेलगाड़ी है, दोनों में प्रत्येक का लंबाई 120 मीटर है। ठीक है, और क्या होता है कि दोनों की प्रत्येक की गति जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यह एक दूसरे के विपरीत दिशा में जो है चल रही है। तो रेलगाड़ी द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय क्या होगा। मान लो 2 ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन इधर से, एक ट्रेन इधर से आ रही और एक ट्रेन इधर से आ रही। जब ये अपने जो है इसको कवर करेगी, जब ये ट्रेन जो है एक दूसरे को कवर करेगी, तो क्या ट्रेन ये भी डिस्टेंस कवर करेगी और ये भी डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस कवर करेगी? तो हाँ, बिल्कुल करेगी, दोनों डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी, क्योंकि एक तो खुद की लंबाई पार करेगी प्लस सामने वाली गाड़ी की भी पार करेगी। अब बात यह है कि गाड़ी क्या है, दोनों आ रही है एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ठीक है, मान लो आप जैसे चलते हो, कभी ट्रेन में बैठे होगे, जब सामने से ट्रेन आता है तो क्या होता है, बहुत तेज़ी में ट्रेन निकल जाता है। इट मीन्स क्या होता है कि जो ये ट्रेन मान लो 60 से चल रही थी और ये 60 से चल रही थी, ये इधर गई और ये इधर आई। इट मीन्स दोनों एक दूसरे से जो है स्पीड यहाँ जुड़ जाता है। क्या होता है, स्पीड आपका जो स्पीड है, गति है, वो जुड़ जाता है, प्लस हो जाता है। तो टोटल स्पीड कितना हो गया निकल कर यहाँ से, 120। ठीक है, 120 स्पीड हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, कुल दूरी कितना है, तो एक गाड़ी का 120 है तो 2 का 240 है। ठीक है, स्पीड बराबर होता है, 1 मिनट में फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, कंफ्यूज क्यों होना। स्पीड बराबर क्या होता है, सॉरी, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी का यूज जो है हम लोग यहाँ करने वाले हैं। क्या, तो हमको क्या निकालना है, समय निकालना है, डिस्टेंस दिया है 240 मीटर, दोनों मिलाकर स्पीड कितना दिया है 120। बट ध्यान रखना है ये की स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको जो है हम लोग 5/18 से बदलने की कोशिश करेंगे। 5/18 से जब बदलेंगे और फिर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 120 से तो पहली बात ये 2 बार में आपका कट गया। ठीक है, ये जो 18 है, 18 कहाँ जाएगा, तो 18 जो है ये ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, क्योंकि यहाँ बाई में है। तो क्या हो गया, 18 गुने 2/5, यहाँ से निकला आपका 18 दूनी 36, 36/5। इसको जब आप निकालोगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.2 सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कुछ किया हमने, नहीं किया। बट आप जो है पेज नंबर 117 इसका वापस से खोल कर देखो, आपको लगेगा कि हाँ दोनों में अंतर तो था, बट शायद ये नहीं, ये क्वेश्चन आपका दोनों सेम ही तरीके से बना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज के दर से 3 वर्ष में 800 से जो है 920 रुपये हो जाती है, और यदि ब्याज की दर जो है 3% बढ़ा देंगे, इट मीन्स इंक्रीज कर देंगे, तो समान अवधि में जो है वो राशि कितनी हो जाएगी। अगर साधारण ब्याज लिखा है तो बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर यहाँ पे अगर नॉर्मल तरीके से आप बनाओगे तो आपको क्या करना हो कि 800 है, यहाँ 920 है, तो पहली बात आपका कितना ब्याज हुआ, तो 120 ब्याज हुआ। आप वहाँ से इंटरेस्ट निकालोगे, बट आपको इंटरेस्ट निकालने की जो है ज़रूरत नहीं है, जिस तरीक़ा से मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके,
तो चलो शुरू करते हैं। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, ना आपको इंटरेस्ट निकालना है ना कुछ निकालना है, बस आपको जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कितना परसेंट बढ़ा है? 3% बढ़ा है, ठीक है। 3 वर्ष के लिए बढ़ा है। इट मीन्स आपका जो साधारण ब्याज होता है हर साल बराबर लगता है, पहले साल 3, दूसरे साल 3 और तीसरे साल 3। इट मीन्स क्या है कि 9% ब्याज जो है वो बढ़ गया होगा। कितना? 9% ब्याज जो है बढ़ गया होगा। और ये 9% ब्याज किस पे बढ़ा होगा? तो इस 800 पे ही तो बढ़ा होगा। तो 800 का 9% निकाल दो। जब 800 का 9% निकालेंगे तो आपका आ गया 72। 72 क्या आया? 9% आया। इट मीन्स इतना और जो है पैसा आपका बढ़ गया। क्या हुआ? इतना जो है 72 रुपया आपका और एक्स्ट्रा बढ़ गया। कब? जब 3% एक साल का बढ़ा, तो 3 साल का 9% और 9% 800 का 72 बढ़ गया। पहले था 920 और बढ़ एक्स्ट्रा कितना गया? 72। जोड़ दो दोनों को, आपका आ गया 992। ईजिली आपका आंसर जो है ये बन गया, कोई झंझट इसमें आपका नहीं था। आप पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 118 सबसे ऊपर में ज़रूर देखना जाके, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें और उसमें आपके अंतर क्या है। आप बिल्कुल आसानी से बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर का क्या है? एक माप है जो कि घनाभ के शेप में है, ठीक है। और इस टुकड़े को जो है क्या हुआ, इसमें से एक टुकड़ा निकाला गया। कौन सा टुकड़ा? तो 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई और आधार जो है उसकी त्रिज्या कितनी थी? 1 सेंटीमीटर वाला जो है एक शंकु काटा जाता है। मान लो जैसे एक ये डब्बा है, ठीक है। इस डब्बा में से अगर क्या बोला है कि ये मान लो आप इसको 10 है, ये आपका 5 है और एक पोर्शन तो आपका दिखेगा नहीं क्योंकि ये पोर्शन तो आपका इसके अंदर छुपा रहता है, ठीक है। तो ये पोर्शन मान लो आपका क्या है? 2 है। यहाँ से क्या हुआ कि आधार की त्रिज्या कितना लिया गया? 1 और ऊंचाई कितना लिया गया? 7। इट मीन्स 7 यहाँ से लेकर जो है ये काट के ये वाला पोर्शन जो है हम लोग निकाल लिए। ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन को हम लोग काट के बाहर निकाल लिए। तो इस प्रक्रिया में लकड़ी जो है बाकी जो है वो कितना बर्बाद हुआ, ये आपसे पूछा है सवाल। ओके, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। इस तरह का जब भी कुछ क्वेश्चन बचे कि कितना नष्ट हुआ, कितना बचेगा, कितना ये होगा, तो कुछ नहीं करना। ये जो है आपका पहले था, तो पहले का आयतन कितना होगा? घनाभ का आयतन कितना होगा? तो आपका आयतन होता है घनाभ का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई गुने आपका ऊंचाई होता है। यहाँ से निकाले तो क्या हुआ? 10 गुने 5 गुने 2। इट मीन्स आपका हो गया 10 पचे 50 दूनी 100। आपका जो है क्या आ गया? आयतन निकल कर आ गया। और ये जो आपका क्या है? तो शंकु है। तो एक शंकु का जो है आयतन क्या होता है, मैंने आपको बताया था। शंकु का आयतन आप लोग लिखे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का होता है। शंकु का अगर आपसे क्या पूछे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो वो भी लिख ले, पाई आर एल प्लस आर, ये जो है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और उसका जो है कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है पाई आर एल। ये 3 फॉर्मूला आप लोग नोट कर ले, ये इसके आयतन का, ये इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का और ये इसके कर्व सरफेस एरिया का। मुझे हिंदी कर्व सरफेस एरिया का नहीं आ रहा, ठीक है, बट आप इसको आई होप आप लोग समझ जाओगे। नेक्स्ट बात करें अब, ये है, अब इस फॉर्मूला पे बैठा दो 1/3। पाई का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 22/7। आर का वैल्यू 1 है और एच का वैल्यू आपका 7 है। 7 से 7 कटा, कितना निकल कर आया आपका? 22/7 जो है वो शंकु का एरिया निकल कर आया। पहले 100 था, इसमें से इतना निकाल लिए तो बचा कितना? तो इसके लिए क्या करोगे कि आपको बचा कितना ये निकालना है। 100 में से आप 22/7 को घटा दो। क्या यही तो वो पार्ट होगा ना जो बचा है आपका? तो 100 में से 22/7 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 300 माइनस 22 1 मिनट नहीं, 22/3 था दोस्तों, यहाँ मैंने 7 लिख दिया। ये 3 है, ये यहाँ 3 है, ठीक है। ये क्या है? 3 है, तो यहाँ आपका हो जाएगा ये 3, ठीक है। यहाँ से आप माइनस किए, कितना आया? 278/3 आया। इतना आपका जो है क्या हुआ कि इतना बर्बाद हो गया, ठीक है। इतना बर्बाद हुआ, ठीक है। और टोटल कितना था? तो इतना बर्बाद हुआ 278/3 और टोटल कितना था? तो 100 था।
और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दिए, डबल से डबल जीरो कटा, 278/3 आया। यहाँ से आप निकालोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 92/2/3। यह आपका जो है आंसर यहाँ से निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यहाँ पे क्वेश्चन आपका दोस्तों ये कंप्लीट नहीं है तो दोस्तों ये सवाल जो है मैं आपका रखता हूँ, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन देखकर। ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए में कार्य करने की क्षमता जो है वो बी से 3 गुनी है। ठीक है, यानी कि ए और बी का जो एफिशिएंसी का रेशियो है, इट मीन्स क्षमता का जो रेशियो है वो कितना है, 3:1। तो इन दोनों का समय लेने का रेशियो कितना होगा, टाइम लेने का रेशियो 1:3 होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से बस आपका सवाल बन गया, कुछ नहीं करना है। आप पेज नंबर जाके 109 देख लो, वहाँ सवाल जो है आपका कैसा बना है, 109 नहीं 118 पेज नंबर जाके देख लो। यहाँ बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। टाइम कितना लगेगा, 1 से 3। ठीक है, अब क्या है कि ए को जो है काम करने में बी से कितना दिन कम लग रहा है, 20 दिन कम लग रहा है। इट मीन्स बी को अगर 3 लग रहा था तो ए को 1 लग रहा है। क्या इन दोनों के बीच का ही जो अंतर है 2, यही 20 दिन के अंतर के बराबर है या नहीं, बिल्कुल है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, एक का मान कितना निकल कर आया आपका 10, यानी कि ए जो है इस काम को 10 दिन में कर लेगा। अब बी का निकालना है तो बी कितना दिन में कर लेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई किए तो बी जो है इसको 30 दिन में कर लेगा। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे भी आसान तरीका कुछ नहीं, ऑप्शन से आप बना सकते हो, ए को काम करने में बी से जो है 20 दिन कम समय लगेगा, 20 दिन कम समय लगेगा। ऐसे ही तरीका आप लोग ध्यान रखना, वो ऑप्शन वाला हमेशा काम नहीं देगा, 20 दिन कम लेगा। ठीक है, और 3 गुना करना है। ठीक है, तो मान लो आप पहला ऑप्शन 30 लिए और इसमें 20 दिन घटा दिए, क्योंकि बी 30 दिन होगा तो बी से 20 दिन कम ले रहा है, ए कितना हो गया 10 दिन। अब आप देखो कि ए किसी काम को 10 में कर दिया और बी 30 में कर दिया, क्या 3 गुना है, तो हाँ 3 गुना है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो आप उस तरह बना सकते हो, बट आपका बेस्ट तरीका ये है, अगर इफ़िशियंसी और टाइम क्या यहाँ होता है, अगर वर्क क्या है, काम अगर बराबर हो तो इफ़िशियंसी और टाइम का रेशियो जो है अपोजिट हो जाता है, क्रमानुपाती हो जाता है। इट मीन्स 3 अनुपात अगर इफ़िशियंसी है तो टाइम इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीभा क्या होती है, तो आप सभी को पता है वृत्त की जो सबसे बड़ी जीभा होती है उसे हम लोग कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार घर का संबंध दीवार से है उस प्रकार दीवार का संबंध किससे है। तो अगर जैसे घर को हम लोग क्या कहते हैं, दीवार से बनता है घर जोड़ जोड़ के, तो दीवार किससे बनता है जुड़ जुड़ के, तो दीवार रंग से मिलता है, नहीं। छत से मिलता है, नहीं। लकड़ी से, नहीं। लकड़ी ईंट से बनता है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज की ओर इंकित करते हुए जो है प्रकाश ने क्या कहा, कि मनोज की ओर इंकित करते हुए प्रकाश कहा कि मनोज की जो इसकी माँ जो है वह क्या है, प्रकाश की उसकी जो माँ है, इट मीन्स मनोज की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि इसकी जो माँ है, ठीक है, इसकी इकलौती पुत्री कौन है, तो ये है। ठीक है, यानी कि प्रकाश की माँ की इकलौती पुत्री जो है वो कौन है, तो मनोज की माँ है। इससे क्या पता चला कि प्रकाश जो है वो क्या है, भाई है इसका। ये जो पिक्चर में जो ये आपका है इसका प्रकाश भाई है, क्या है, भाई है। इट मीन्स प्रकाश भाई है तो मनोज का वो क्या लगेगा, तो मनोज का प्रकाश से क्या संबंध है, तो मनोज का जो प्रकाश से संबंध है वो है भांजा का। क्या संबंध है, भांजा का। ठीक है, समझ गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए, बी, सी, डी और ई जिनका मुंह उत्तर की ओर है, यानी कि पांचों का मुंह उत्तर की ओर है, तो ले लो 1, 2, 3, 4 और 5। अब क्या कहा है कि ए जो है ई और बी के बीच में है, ई और बी के बीच में जो है कौन है, ए है। ठीक है, ई जो है वो डी के दाईं ओर है, क्या है, डी के दाईं ओर है।
डी के दाईं ओर है, और इसके अलावा क्या है, डी के दाईं ओर है, इट मीन्स इधर होगा ई, और एक बोला है सी और डी दो छोरों पर है, यानी कि सी या तो यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा, डी यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। अब आप एक बात बताओ, नीचे या ऊपर वाला क्या हो सकता है? तो देखो ई जो है वो डी के दाईं ओर है, यहाँ डी के दाईं ओर कुछ बचा है? नहीं बचा है, इट मीन्स नीचे वाला आपका कट गया, गलत हो गया। ई यहाँ आया, जब ई यहाँ आया तो ए और बी यहाँ आ गया। तो ई के बाईं कौन सा स्कूल है? तो ई के बाएं में कौन सा स्कूल है? तो डी है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे में जो है विभिन्न फलक दी गई है, आपसे पूछा है कि 15 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो 15 के अपोजिट वो संख्या देखो इसके अलावा जो दोनों में कॉमन हो। तो 10 इसमें भी सेम है, 10 इसमें भी सेम है, बस इसको घड़ी के दिशा में घुमा दो, घड़ी के दिशा में घुमा दो। 10 के बाद 25 और 30, 10 के बाद 25 और 30, ठीक उसी प्रकार 10 के बाद 20 और 15। 15 के अपोजिट कौन सा संख्या हो गया? 30, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रृंखला दी गई है, आपको बताना है कि श्रृंखला में क्या फॉलो हो रहा है। ठीक है, समझ गए? चलो, तो पहला है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आपको क्या करना होता है? पूरे को जो है काउंट करना है। तो पूरे को काउंट किए तो क्या निकल कर आया? कुल 19 निकल कर आया। क्या निकल कर आया? 19 निकल कर आया। तो 19 निकल कर आया है तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ होगा। तो देखो यहाँ क्या लिखा है? ए बी लिखा है, ए बी से पहले, और कहीं क्या लिखा है? ए बी से पहले लिखा है सी ए, यहाँ कर दिए सी, यहाँ कर दिए सी, कर दिए। क्या बना? एक सी बी ए बी बन गया एक यहाँ पे। उसी तरह क्या है, क्या सी ए यहाँ पे है, सी ए यहाँ पे है, सेम चीज़, और यहाँ पे भी आपका सेम है, सी ए यहाँ भी है और सी ए आपका यहाँ भी है। तो इसके बाद क्या हो गया? यहाँ बी हो गया, लग गया, यानी कि सी ए बी हो गया। उससे पहले क्या होना चाहिए? सी बी ए होना चाहिए। तो बी ए है तो यहाँ क्या लग गया? सी। इसी तरह सी ए बी आपका हो चुका है, अब क्या लगेगा? सी बी ए। तो आपका क्या बन गया यहाँ पे? सी बी ए सी ए बी, सी बी ए सी ए बी, सी बी ए सी ए बी, ये आपका जो है बन गया यहाँ पे जो है इक्वेशन बन के रेडी है। अब देखो कहाँ है, क्या है? तो ए सी बी सी कहाँ है? तो ए सी बी सी जो है आपका मात्र ऑप्शन सी में है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले वाले को लगाने का सोचना भी नहीं था, क्योंकि कुल इसमें आपके 19 संख्या थी। जब भी 19 संख्या हो तो ये आपका नहीं बढ़ सकता, तो आपको किसी न किसी एक को छांटना होगा, या तो साइड से इधर से, या फिर इस साइड से छांटना होगा, या फिर एक मिडिल में। ये तीन ही जगह है जहाँ से वो छट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार सेकेंड मिनट से संबंधित है, उसी प्रकार दिन जो है वो किससे संबंधित है? तो जिस प्रकार सेकेंड जो है वो मिनट से है, तो दिन किससे है? तो दिन जो है आपका हो जाएगा, सेकेंड से मिनट आता है बन के, तो दिन से क्या बनता है? सप्ताह बनता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपका दिया है, इसमें आपको पहचानना है कि क्या आपका आंसर जो है हो सकता है। ठीक है, चलो तो चलो मैं आपको बताता हूँ। 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया? 8 3 जा 24, 24 आया। 24 में से इसको माइनस कर दो, क्या आया? 20। 9 4 जा 36, 36 में से 5 माइनस कर दो, 31 आ गया। इसी तरह 7 5 जा 35, 35 में से 3 माइनस कर दो, आ गया 32। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ई जेड जिस प्रकार एफ जे ई से संबंधित है, उसी तरह बी जी एक्स जो है वो किससे संबंधित होगा? इजी है, पूछा है, आसान सवाल है, बन जाएगा। चलो देखो ए में जो है कितना जुड़ा है कि एफ आया है। तो देखो ए में जो है 5 जोड़े हैं, बी सी डी ई एफ, यानी कि 5 जोड़े हैं, तो ए से एफ आया। ई में 5 जोड़े, ई में 5 जोड़े तो जे आया, और जेड में क्या किए हैं कि 5 जोड़े तो ई आया, यानी कि सब में 5 5 5 5 जो है जोड़ा जा रहा है। उसी तरह बी जी एक्स में 5 जोड़ो, बी में जोड़ोगे 5, सी डी ई एफ जी, जी हो गया, और यहाँ से एक ही ऑप्शन है तो बी आप डायरेक्ट लगा सकते हो। लेकिन आपके ऑप्शन में
5 ऑप्शन होंगे तो आपको सारे निकालने ज़रूरत होंगे। यहाँ निकालोगे एल, यहाँ निकालोगे सी, तो आपको पूरा निकालना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आपके ऑप्शन में जो है 5 होंगे, जिसमें एक आपका लिखा होगा नन ऑफ दिस। तो तेज बनकर आंसर आपको ना लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र के जो वर्तमान आयु है उससे उसकी आयु की चौगुनी है। ठीक है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की जो है 7 गुनी हो जाएगी। तो आपको निकालना है कि आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो इसको मैं दोनों तरीक़ा से आपको बता देता हूँ। इससे पहले 120 डील कर लेते हैं। क्या बोला है कि एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में जो है इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले आप क्या ले सकते हो, क्या लोकेलिटी ले सकते हो? तो नहीं, लोकेलिटी बिल्कुल नहीं ले सकते, तो आपका 4 जो है गलत हो गया। कम्युनिटी नहीं ले सकते। दूसरा बात, कंट्री लास्ट में होगा, इसी दोनों में है। उसके लोकेलिटी भी होगा, तो ये दोनों तो आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 4 और 5 तो कंप्लीट। अब देखो, फैमिली के बाद कम्युनिटी आती है? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। मेंबर कहाँ गए? तो पहले मेंबर आएगी, मेंबर से फैमिली पहुंचेगा, और फैमिली जब बनेगा तो कम्युनिटी का निर्माण होगा। इट मीन्स 3, 1, 2, 4, 5 आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे 119 पे। तो इसमें 2 तरीका है, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। पहले आसान, फिर ये क्या है, वर्तमान में आयु कितना है? तो फादर और पुत्र जो है, इट मीन्स सन है, दोनों के आयु के बीच का अंतर कितना है? तो ये है आपका फादर का 7x है, पुत्र का x है। अब क्या बोला, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले यानी कि दोनों की आयु में से 5 माइनस होगा। ठीक है, क्या होगा? 1 मिनट, हाँ 5 वर्ष पहले बोला है, तो दोनों की आयु में से जो है 5 आपका माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ से 5 इसमें से माइनस कर लो, और 5 इसमें से माइनस कर लो, x में से 5 माइनस कर लो। और क्या बोला है कि पुत्र की आयु की 7 गुनी होगी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी होगी। ठीक है, समझ गए? अब क्या है, अब यहाँ से आप निकालोगे 7x, सॉरी यहाँ आपका 4x होगा, मैंने 7x लिख दिया। ये जो है आपका क्या होगा, 4x होगा, क्योंकि 4 गुनी बोला है, 4 गुनी बोला है, 7 गुनी नहीं। यहाँ आएगा 4x। यहाँ से जब आप निकालोगे, आंसर कैलकुलेट करोगे, 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 7x माइनस 5। इधर से निकाले तो यहाँ क्या आया, सॉरी ये 35 हो जाएगा आपका। ओके, अब यहाँ से 35 इधर गया तो ये 30 आ गया, और इधर ये आया तो 3x आ गया। यहाँ से x का मान कितना निकल कर आया, 10 आया। किसकी आयु पूछा है? पिता की। तो 4 गुने 10 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुने 10 आपका आंसर आ गया 40। तो इस तरह एक बनता है। ठीक है, अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसको आप लोग नोट कर ले, या फिर नोट क्या करना है, ये आपके जो है पेज नंबर कितना में है मैं आपको लिख देता हूँ, 118 में ये भी है। आप ये सेम चीज़ आप वहाँ से देख सकते हो। अब बात करते हैं दूसरा तरीका, जो कि है मेथड 2, बिल्कुल आसान, एकदम इजी, कुछ भी नहीं करना है उस क्वेश्चन में। चलो, एक तरफ ले लो फादर और एक तरफ ले लो सन। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 4 इसका दिया है और 1 इसका दिया है। 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 वर्ष पहले का बात है, इट मीन्स दोनों में से 5-5 घटेगा, दोनों में से 5-5 घटा दो। ये आपका रेशियो विधि होता है, इससे इजीली बन जाता है। और बात करें 5 वर्ष पहले कितना हुआ, यानी कि जब 4:1 उसका आयु था, 5 वर्ष पहले कितना हो गया? 7 गुना, इट मीन्स 7:1 हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना होता है, बस एक बार समझना है, बस बन जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो ज़्यादा आए उससे छोटे वाले को माइनस कर दो। 7 1 जा 7 और 4 1 जा 4। 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3 बचा। ठीक है, इतना 3x आ गया। अब आपको क्या करना है आगे, तो अब आपको इससे यहाँ मल्टीप्लाई करना है और इससे आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। ये आपका दिख नहीं रहा,
इससे आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है और इससे यहाँ मल्टीप्लाई करना है और दोनों को माइनस कर देना है। अब माइनस क्यों करना है? सेम साइन होगा तो माइनस होगा, अगर अलग साइन होगा इट मीन्स एक जगह प्लस होता एक जगह माइनस, तो आपका प्लस हो जाता। ठीक है, तो सेम साइन है इट मीन्स 7 5 जा 35 और 5 1 जा 5, माइनस किए कितना आया 30, ऊपर है 3x, नीचे है 30, x बराबर कितना आ गया 10। किसकी आयु पूछा है? फादर की। कितना अनुपात है? 4, 4 गुने 10 कर लो 40, आपका आंसर आ गया। अब दोस्तों ये वीडियो देखने का आपको बेनिफिट क्या है या फिर क्यों देखना चाहिए या क्यों नहीं देखना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपके पेपर में 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट का आपको जो है समय मिलेगा, बट अगर मैथ पे आप ज़्यादा टाइम बिता दोगे तो बाकी पेपर जो है आपका जीके जीएस ये सारा छूट जाएगा। तो अगर आप तेज़ तरीके से बनाना सीख जाओगे, अच्छे तरीके से बनाना सीख जाओगे, क्योंकि बुक में तो सबने बताया है, बुक में तो आप जिस जगह देखोगे ऑलमोस्ट जगह जो है जो भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आपके इस तरीके से बुक से, उन्होंने जो है सिंपल तरीक़ा से ही बताया है। ठीक है, तो इसीलिए आपको मैं ट्रिक तरीक़ा से बता रहा हूँ ताकि जो है आपका पेपर अगर आप एग्ज़ाम में जाओ तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, समझ गए? तो चलिए दोस्तों, फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।